हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है असर्शन स्टेटमेंट रैंडम मेटिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। रीजन स्टेटमेंट है रैंडम मेटिंग मेंटेन्स द कांस्टेंट एलील फ्रीक्वेंसी। हमारे पास 5 ऑप्शंस है। ये both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने वाला इक्वेशन को हम हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर एक पॉपुलेशन है, इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस, ये तीनों सिनेरियो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम को मेंशन करता है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो क्या क्या होना चाहिए? एक पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। और इसमें जो मेटिंग होता है वो रैंडम होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। क्योंकि अगर मेटिंग में प्रेफरेंस हो जाएगा तो इस इक्वेशन में पी क्यू या पी क्यू का क्वांटिटी या नंबर जो है वो बदलता जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर टॉल प्लांट्स है, ड्वार्फ प्लांट्स है, ड्वार्फ होमोजाइगस है और टॉल हेटेरोजाइगस है, अगर रैंडम मेटिंग नहीं होगा, सपोज एक पॉपुलेशन में टॉल को प्रेफरेंस देंगे, तो क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पी स्क्वायर का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्यू स्क्वायर का नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और इवेंचुअली क्यू स्क्वायर जो है वो 0 बन जाएगा। तब हमारा पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो रैंडम मेटिंग होना चाहिए। तो रैंडम मेटिंग की वजह से क्या हो रहा है? एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सो रैंडम मेटिंग हमारा कांस्टेंट एलील फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। तो अगर स्टेटमेंट 1 देखें, रैंडम मेटिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये है ट्रू स्टेटमेंट। रीजन स्टेटमेंट है रैंडम मेटिंग मेंटेन्स द कांस्टेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये भी ट्रू है। तो क्या ये रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? सो मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एलील फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो ये है करेक्ट। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, जो कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is correct explanation of A. I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.